आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, देश की आज़ादी को 78 वर्ष बीतने वाले हैं। 15 अगस्त को इस देश की आज़ादी 78 वर्ष की हो जाएगी। इन 78 वर्षों के आज़ादी के बाद भी जगह जगह पर मंदिर, मकबरा के नाम पर होने वाले विवाद क्या इस आज़ादी को कलंकित नहीं कर रहे हैं? आज की वर्तमान आवश्यकताओं पर विवाद हो तो अच्छा लगता है। आम आदमी की आवश्यकताओं, समस्याओं पर विवाद हो तो अच्छा लगता है। लेकिन 78 सालों में इतिहास के विवादों पर अभी तक इस देश की सरकारों द्वारा कुछ न किया जाना काफी दुखदायी भी है और मन को उद्वेलित करने वाला भी। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में कहा था कि फतेहपुर शहर में हमारा वो फतेहपुर शहर जिसका अपना एक गौरवशाली अतीत है। 193 वर्षों के इसकी स्थापना के बाद से आज तक इस जनपद में कभी भी सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ा, हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए। तो क्या शताब्दियों बाद क्या ये इतिहास अब फतेहपुर का बदलने वाला है? मैं आज एक गंभीर चर्चा करने जा रहा हूं। आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो के अंत तक रहें और हो सके तो फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इसको शेयर भी कर लें। आज से कई दिन पूर्व फतेहपुर जनपद के हिंदू संगठनों ने, भाजपा के जिलाध्यक्ष ने, विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन दिया था मठ मंदिर बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से कि फतेहपुर के आबू नगर मोहल्ले में रेड़ैया में बने एक मकबरा जो कभी मंदिर था श्री कृष्ण जी का, जिसको ठाकुर द्वारा भी कहा जाता है, उसको मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा परिवर्तित कर मकबरा में का रूप दे दिया गया है। उस पर तत्काल फैसला किया जाए, अन्यथा ये लोग 11 अगस्त को वहां पर एकत्रित होकर के उसकी पूजा अर्चना और साफ सफाई का काम करेंगे। दी गई समयावधि पर्याप्त थी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए कि वो इस समस्या का विवाद करने के लिए सभी संभव उपाय करने का प्रयास करते। संबंधित पक्षों को बैठालकर राजस्व अभिलेखों और कागजी दस्तावेजों के आधार पर इसका निर्णय करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहां हिंदू पक्ष के लोग इस मकबरे को पुराना ठाकुर द्वारा बता रहे हैं, तो वहीं ऑल इंडिया मौलाना परिषद के लोग इसको अब्दुल समद का मकबरा बता रहे हैं। आज आह्वान के अनुसार प्रातः 9 बजे से ही डाक बंगले के सामने कर्पूरी ठाकुर चौराहे पर हिंदू संगठनों के आह्वान पर लोगों का एकत्रित होना शुरू हुआ। यद्यपि पुलिस प्रशासन ने कल से ही दोनों स्थानों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की थी और काफी संख्या में पर्याप्त
पुलिस बल भी तैनात किए गए। लेकिन सूरज बढ़ने के साथ साथ भीड़ भी बढ़ती गई और भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई, लगभग 10,000 के आसपास, जो भयंकर रूप से उत्तेजना से भरी हुई थी और उत्तेजक नारे भी लगा रही। आखिर में प्रशासन को झुकना पड़ा और भीड़ को उस विवादित मकबरा कहें या मंदिर, वहां तक जाने की इजाज़त देनी। यदि बैरिकेडिंग वहां भी थी और पुलिस बल और पीएसी के जवान वहां भी तैनात थे, लेकिन इस भीड़ को वो विवादित स्थल पर घुसने से नहीं रोक पाए। उत्तेजित भीड़ द्वारा वहां भगवा झंडे भी फहराए गए और वहां बने मजारों को भी क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया। पुलिस केवल भीड़ को हटाती हुई दिखी, लेकिन हिंदू संगठन अपने कहे अनुसार, अपने किए गए वादे के अनुसार वहां पर आरती करने में सफल हो गए। घटनास्थल पर थोड़ी ही दूर पर दूसरे वर्ग के कुछ लोग भी एकत्र नजर आए, जिनके कुछ बच्चे, लड़के ईंट पत्थर भी इस भीड़ पर फेंकते हुए दिखाई पड़े। वहीं चूंकि आसपास दूसरे वर्ग की आबादी इतनी अधिक है कि उन मकानों की छतों पर चढ़ी हुई महिलाएं भी पत्थर फेंकती हुई दिखाई पड़ी। भला हो कुछ समझदार नेताओं का, जिनके प्रयास से वहां से भीड़ हटी और एक बड़ा सांप्रदायिक उन्माद होते होते एक बार फिर से बच गया। लेकिन सवाल ये है कि यदि इसी तरह से भावनाएं भड़कती रहीं तो ये उन्माद कब तक बचा रहेगा। प्रशासन को पहले से मालूम था। कल से सोशल मीडिया पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी द्वारा जनता से प्रातः 9 बजे कर्पूरी ठाकुर चौराहे पर एकत्र होने का आह्वान किया जा रहा था। स्वाभाविक था कि इस आह्वान के फलस्वरूप भारी भीड़ जमा होनी ही थी। जब यह अनुमान हर किसी को था, तो पुलिस प्रशासन यह अनुमान लगाने से कैसे चूक गया। कदाचित आज यदि वहां पर कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती, कुछ जानें चली जाती, तो उनका जिम्मेदार कौन होता। आज प्रदेश में तथाकथित हिंदुत्ववादी सरकार का राज्य है और प्रशासन भी उसी सरकार के अधीन है। इतना सब होने के बावजूद इस विवाद का अंत अभिलेखों के आधार पर, स्थलीय स्थितियों के आधार पर अब तक न कराया जाना, यह कहीं न कहीं से संदेह के घेरे में। प्रदर्शन में, आज की भीड़ में इस जिले के बड़े बड़े चेहरे सम्मिलित। भीड़ की अगुवाई करते हुए बड़े बड़े नेता दिखाई पड़े। घटना घट जाने के बाद घटना स्थल पर जिलाधिकारी फतेहपुर और पुलिस अधीक्षक फतेहपुर भी दिखाई पड़े। सत्ता के सूत्रों से जो खबर मिल रही है, आईजी इलाहाबाद भी जनपद फतेहपुर पहुंच रहे हैं। यद्यपि स्थिति और ये सवाल देश की राष्ट्रीय मीडिया चैनलों में भी प्रमुखता से छाया हुआ। ऐसी स्थिति में, जैसा कि मैंने कल भी कहा था
कि प्रशासन को चाहिए था इस जिले के प्रबुद्ध लोगों को बुला करके दोनों प्रबुद्ध लोगों के सामने दोनों पक्षों को बैठाल करके राजस्व अभिलेख खंगाल कर इस समस्या का समाधान कर देना चाहिए। जो मेरे सामने अभिलेख आए 1906 का फतेहपुर गजेटियर, उसमें मकबरा दर्ज। हिंदू पक्ष का कहना है कि 2014 में अभिलेखों में हेरा फेरी करके उसको मकबरा दर्ज किया गया है। तो क्या प्रशासन इतना असक्षम है कि राजस्व अभिलेखों में हेरा फेरी करने वाले उन कर्मचारियों या अधिकारियों का पता वो नहीं लगा सकता? यदि लगा सकता है तो लगा करके उनको अब तक दंडित क्यों नहीं किया गया? राजस्व अभिलेख ठीक क्यों नहीं कराए गए? बहुत सारे प्रश्न हैं और उनका उत्तर कुछ भी नहीं। मेरी फतेहपुर की महान जनता से अनुरोध है कि कृपया स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखें। उन्माद में ऐसा कोई भी कृत्य न किया जाए जो हमारे फतेहपुर की गौरवमयी परंपरा को कलंकित करे और हम उपहास का पात्र बन जाएं। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।